Assalamualaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about vertigo causes and treatment. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि चक्कर आना किसे कहते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या उसका इलाज है जो हम आसानी से घर में कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये है कि वर्टिगो क्या होता है। इट इज़ द सेंसेशन और फीलिंग्स ऑफ स्पिनिंग दी वर्ल्ड अराउंड द पेशेंट। इसका मतलब ये होता है कि मरीज़ को ये लगता है कि मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ और मेरे आसपास का जो कमरा या जो भी चीज़ें हैं वो घूम रही हैं। तो ये फीलिंग है डिजीनेस की कि पेशेंट को फील होता है कि वो अचानक से गिर जाएगा। इसलिए उसके आपको वर्टिगो के लिए, चक्कर आने के लिए उसकी वजूहात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं और आपने उसके लिए ख़ुद क्या इलाज करना है और अपने डॉक्टर के पास किस टाइम पे जाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्टिगो है, चक्कर हैं, कितनी इकसाम की हैं। वो वजूहात हैं सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल से मुराद ये है कि जो वजह है वो हमारे ब्रेन, दिमाग में है, और जो पेरिफेरल है उसका मतलब ये है कि वजह जो है वो हमारे इनर ईयर में है। अब अगर जो दिमाग है उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, कोई ब्रेन का हमारा ट्रॉमा हो गया है, कोई ट्यूमर है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ब्रेन को जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है ड्यू टू हाई बीपी है, कोई इंट्राक्रेनियल हेमोरेजेस हैं जिसकी वजह से जो है पेशेंट को वर्टिगो या चक्कर महसूस होते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल कॉजेज़ हैं हमारे पास, पेरिफेरल कॉजेज़ हैं, उसमें हमारे पास इनर ईयर की कॉजेज़ आती हैं जिसमें बहुत सारी वजूहात हैं मेडिकली, जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अकॉस्टिक न्यूरोमा है, शिंगल्स हैं जिसको हम हर्पिस ज़ोस्टर कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास हेडेक्स हैं जिसमें मिग्रेन है, आधे सर का दर्द है, टेंशन हेडेक्स हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस है कि किसी पेशेंट को अगर शुगर हो गई है तो उसकी भी जो न्यूरोपैथीज़ हैं या उसकी वजह से जो पेशेंट को जो वर्टिगो फील होता है वो भी एक वजह है। आपको सारी मेडिकल कॉजेज़ बताई हैं। अब मैं यहाँ पे आपको डेली रूटीन की वजूहात बताऊँगी जो कि 3 हैं: हेडेक्स, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोटेंशन, जिसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कहते हैं। अब जी पेशेंट अगर स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है और वो डाइटिंग पे है और वो अपनी फूड का सही तरह ख्याल नहीं कर रहा और उसका एकदम बॉडी का शुगर जो है वो लो हो गया है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी है, तो उनको खड़े खड़े वर्टिगो, चक्कर महसूस होने लग जाते हैं। तो इस सूरत हाल में आपने वजह को जो है वो उसको रिमूव करना है। यानी कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया तो आपने कुछ ना कुछ खा लेना है ताकि आपके जो वो चक्कर हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएं और पेशेंट को कोई बड़ा नुकसान ना हो। इसी तरह अगर हाइपोटेंशन है, पेशेंट का बीपी एकदम ड्रॉप कर गया है, तो भी पेशेंट को सवियर वर्टिगो होता है और आपने उसकी कॉज को रिमूव करना है। इसी तरह जो है हमारे पास हेडेक्स हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू टेंशन, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं उनमें ट्रिगर होता है, मिग्रेन हेडेक होता है या जो टेंशन हेडेक है, उसमें भी आपने कॉज को फ़ौरन रिमूव करना है, रिलैक्स यूर सेल्फ, ताकि जो है आपको किसी मुश्किलात का सामना ना हो। वैसे भी जब भी वर्टिगो, याद रखें जो चक्कर हैं ये बीमारी नहीं है, ये एक पेशेंट का सिम्टम है, एक अलामत है, ये किसी बीमारी की इलामत है, ये ख़ुद एक बीमारी नहीं है। जब भी आपको वर्टिगो फील होता है तो उसको कभी भी नेवर टेक इट इजी, उसको आपने आसान नहीं लेना। नेवर सिट एट होम, आपने घर नहीं बैठना, अपने फिजिशियन के पास जाना है, प्रॉपर आपने अपनी हिस्ट्री देनी है, लैब्स करवानी है, डायग्नोसिस बनवानी है। इवन के कुछ सवियर केसेस में जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हैं या इंजरीज़ हैं कि हमें सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अगर जो है सिंपल कॉज होगी तो वो तो आप घर में आराम से उसको हल कर सकते हैं। यानी कि आपका बीपी लो हो रहा है, शुगर लो हो रहा है या आपको हेडेक्स हो रहे हैं, तो आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है और फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेनी है। यानी कि छोटे छोटे वक्फे से आपने खाना लेना है ताकि आपको इन किस्म का या वर्टिगो का आपको सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। अब आपने इसके अलावा क्या करना है, आपने अपने आप को फ्रेश रखना है, डू एक्सरसाइजेज। जब भी आपने सोना है वर्टिगो के पेशेंट ने तो उसने सर के नीचे 2 तकिए रखने हैं ताकि आपका जो है वो ब्लड नॉर्मली सर्कुलेट होता रहे और जो है बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं सोना। उसके अलावा आपने फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, अपने आप को रिलैक्स रखना है और जो आपको मेडिकेशंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपने टाइम टू टाइम लेना है और उसके अलावा जो है वो हेल्दी डाइट लेनी है एज़ प्रिस्क्राइब योर डॉक्टर।
स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।